अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संजीला। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर के और जो कल डस्का में इलेक्शन हुआ है उसको देखकर अंदाज़ा ये हो रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन को इतना मुतनाज़ा किया जा रहा है या इलेक्शन से लोगों का एतमाद जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि इलेक्शन की इस मुल्क में कोई अहमियत ही नहीं है। अ, क्योंकि इलेक्शन की अहमियत तब हो जब वोटर अपना वोट डाले और उसका वोट सही जगह पे जहां पे उसने डाला है वहां पे निकले। और जिसको भी उससे मुंतखब किया है, चोर है, वो डाकू है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो इमाम मस्जिद है, वट एवर कोई भी है, ये वोट डालने वाले की चॉइस है। लेकिन पाकिस्तान में जो पिछले कम से कम, वैसे तो 70 साल से ये हो रहा है, लेकिन पिछले जो दो चार इलेक्शन है उनमें ये साबित किया जा रहा है, बड़ी बुरी तरह साबित किया जा रहा है कि तुम्हारे वोट और जिनको तुम वोट डालते हो वो हमारे पैरों की नोक पर हैं। ठीक ठाक किस्म का साबित किया जा रहा है। 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब खत्म हुई है तो जो इस मुल्क के हालात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं थे। लेकिन साबित ये किया गया कि आप कौन है नवाज शरीफ साहब, या साबित ये किया गया कि कौन लोग हो तुम जो वोट डाल रहे हो, और हम उन्हीं को वोट दें, उन्हीं के वोट निकालें जिनको तुमने डाला है। एक ऐसी पार्टी जो पिछले 22 साल से एक सिंगल मैन लगा हुआ था, 2013 में उसको एक रिटायर्ड ऑफिसर ने पकड़ा। उस वक्त वो मौजूदा थे, उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। पाकिस्तान के जितने करप्ट लोग थे सारे उस पार्टी में इकट्ठे किए, 2013 में उसका माहौल बनाया। जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो उसको जिताकर, और उसके साथ वो जमातें या वो लोग इत्तेहादी बनाकर एक हुकूमत बना दी गई जिनकी पाकिस्तान में या पाकिस्तान के लोगों की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। वो चोर डाकू, असल वाले जो सही लूटते हैं, जो चीनी माफिया हैं, जो शुगर माफिया हैं, जो आटा माफिया हैं, जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, सबको कर गया। उसके बाद फिर जीबी में इलेक्शन हुआ। वहां पे आपने देखिए, जल से जुलूस जो होते हैं वो साबित करते हैं कि इलेक्शन कितने छोटे होंगे, कितने बड़े होंगे, उन्हीं से लोग वोट डालेंगे। वहां से होते होते हम लोग कश्मीर आ जाए। कश्मीर में मरियम नवाज साहिबा ने एक एक वो हिस्टोरिकल काम किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इतने बड़े जलसे जुलूस, लोगों का इतना प्यार, लोगों का बाहर निकलना, माहौल ये बन रहा था, इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा था। जो लोग ये सोच रहे थे, जिन लोगों के पास, ये हम रेहाम खान साहब का जिक्र करते हैं कि वो कहती थी कि फायदा ही कोई नहीं इलेक्शन का, सब कुछ पहले डन हो चुका है, लेकिन वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अवाम का मूड देखकर लगता है कि वहां पे ये अपना काम ढाल नहीं सकेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं वहां पे ये नबील कबूल साहब का बयान। भाई यही हमें मतलब आपकी बात है, ठीक। हमें 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 16 सीटें कहा गया था कि देंगे कश्मीर में। हमें 11 मिला, हम फिर भी उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। किसने कहा था? लेकिन मैं ये समझ मतलब वोटर्स ने कहा, और किसका नाम लूं मैं। अच्छा। तो मैं ये कहूंगा कि यार, सिंध के अंदर नबील कबूल साहब एक बड़े समझदार आदमी हैं, मीडिया पर रहे हैं सारी उम्र। उनको पता है कि वो एक नया पंडोरा बॉक्स खोल लेंगे, अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे। उन्होंने एंड में आके बात को घुमा कर, वोटर कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग 16 सीटें देंगे? वोटर ने तो एक वोट डालना है, 10 वोटरों ने 10 वोट डालने हैं, 20 ने 20 डालने हैं। हो सकता है किसी को बीमार हो जाए, कोई ना आए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मसाइल, तो वोटर कैसे डिसाइड कर सकते? तो जो नबील कबूल कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि हमें 16 सीटों का कहा गया। जब पीपल्स पार्टी को 16 सीटों का कहा गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 25 का कहा गया। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को पहले से पता था कि आपको 5 से 6 सीटें मिलेंगी, और उन्होंने उन्होंने मरियम नवाज साहब को आगे कर दिया। मतलब कहने का ये है, पता था या नहीं पता था कि सब कुछ गेम प्लान था। अवाम का अरबों रुपया जाया, इस कौम का अरबों रुपया जाया कर दिया इस इलेक्शन पे, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। एक पेपर अनाउंस करते, जिस तरह से हमारे इम्तहानात के बाद एक बोर्ड पे वो लगा देते थे कि यहाँ पे अपना रिजल्ट देख रहे, लोग आते देखते कौन बन गया कौन नहीं बना, बात खत्म। अरबों रुपया कौम का जाया करने के क्या पता। लोगों का ये इलेक्शन वाले प्रोसेस से जो एतमाद है ना वो उठाया जा रहा है।
अगला इसमें जो बात है, बड़ी मनसूबबंदी से ये किया जा रहा है, और 2013 के इलेक्शन में अल्लाह खैर करे, हम लोग नहीं सोचते कि लेकिन कोई चेंज, इतना बड़ा चेंज कैसे आएगा कि ये जो कर रहे हैं ये पीछे हट जाएंगे, यानी वो नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, 2 साल के अंदर ऐसा क्या होगा कि ये लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल, अगर टॉप के 1-2 ऑफिसर जो हैं, जिन पर ये नाम लिया जाता है कि ये कर रहे हैं, अगर वो बदल भी जाएंगे तो ये एक सोच है, ये ऐसे ही चलती रहेगी, इसको अगला आने वाला खत्म नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे भी थिंक टैंक बैठे हुए लोग बैठे हुए, तो ये खत्म नहीं होने वाला। लेकिन 2023 के इलेक्शन में क्या होगा? क्या इसी जमात को या इससे मिलती जुलती दूसरी जमात को लाके बिठा दिया जाएगा? अवाम का क्या होगा? अवाम के साथ जो हुआ पड़ा है, उनको क्या वो फिर कहेंगे इलेक्शन रहने दें, हमें नहीं चाहिए इलेक्शन? एक बंदा आ जाए, बैठ जाए, तुनीसिया की तरह, लीबिया की तरह, इराक की तरह, वो 15-20 साल बैठा रहे और मुल्क चलाता रहे, हमें आप कबूल हो, हमें ये सियासत कबूल ही नहीं है, ये चाहिए नहीं है। क्या इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? नवाज शरीफ साहब पर और नून लीग पर एक बड़ी मुसलसल तनकीद हो रही है कि उन लोगों को एक ले लेना चाहिए, स्टैंड ले लेना चाहिए, जिसपे या तो वो मुफाहमत करें या मुज़ाहमत करें। मेरे ख्याल में मियाँ नवाज साहब के लिए या मरियम नवाज साहब के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो एक कॉल करें तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग कश्मीर में बाहर निकल आएंगे, नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहबा की एक कॉल पे। आज मरियम नवाज साहबा ऐलान करें कि 3 दिन के बाद मुजफ्फराबाद से या किसी भी दूसरे शहर से हम लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लाखों लोग बाहर निकल आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, उनको पता है कि इसका नुकसान क्या होगा, दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, और पाकिस्तान इस किस्म की चीज का मुतहम्मल नहीं हो सकता। वो मुफाहमत नहीं कर रहे, लेकिन वो मुज़ाहमत कर कर इस मुल्क को तबाह मजीद कर भी नहीं सकते। वो मुल्क से प्यार और मोहब्बत करते हैं, उनका नजरिया वही है कि वोट को इज्जत दो। अगर उन्होंने बदलना होता तो 3 हुकूमतों में किसी भी जगह पे मुफाहमत कर लेते तो पाकिस्तान में आज तक हुकूमत कर रहे होते। क्योंकि वो जो कर सकते हैं, वो जो उन्होंने किया है, वो कोई भी नहीं कर सकता। तो नून लीग वाले जो मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि नवाज शरीफ की एक कॉल पर जब लाखों लोग बाहर निकल सकते हैं, मरियम नवाज के साथ मुजफ्फराबाद से या किसी दूसरे शहर से लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पाकिस्तान उनको अजीज है। पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता किसी ऐसे बड़े डिजास्टर का, जिसमें आकर सड़कें जलाम, बिजनेस काम कारोबार पहले नहीं है, डेंगी ये वो आगे पीछे। इंतहाई समझदारी से नून लीग ये काम कर रही है। नून लीग का एक ही नारा है, वोट को इज्जत दो, और वही होगा जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा कहेंगे। बाकी सब बातें हैं। जितने मजीद तजिया नगार बैठ के इस माहौल को बनाते रहे, वो टीवी पे बताते रहे कि इमरान खान का विजन है इसलिए वोट मिला है, इमरान खान बहुत अच्छा इसलिए वोट मिला है, महंगाई खत्म, सब ढूंढ है, सब पैसा है। जितना पैसा फेंकते जाएंगे टीवी वाले, आपके हक में चीजें करते जाएंगे। तकलीफ वाली बात यह है कि अवाम को मुतनफर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है ऐसा होगा नहीं। इस मुल्क की अवाम को अब समझ आ चुकी है और आ रही है। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह एक दूसरे वीलॉग में मुलाकात